होप आप सब लोगों ने इससे पहले की 4 वीडियोस देख ली होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टॉपिक है न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम एंड न्यूक्लियर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी भी न्यूक्लियस में उसमें एंगुलर मोमेंटम कैसे अराइज होता है। देखो, सबसे पहले जो न्यूक्लियाई होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स रहते हैं और प्रोटॉन्स रहते हैं। बेसिकली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दे आर इन मोशन। जब भी वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे वो मोशन में होंगे। जब प्रोटॉन्स मोशन में होंगे तो वो जनरेट करेंगे ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। एंड ऑर्बिटल मोशन होने की वजह से ही ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अराइज होगी और स्पिन मोशन होने के कारण ही स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अराइज होगी। देखो, यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन इसलिए हो रहा है बिकॉज जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है और जब भी चार्ज्ड पार्टिकल होगा तो वो कुछ ना कुछ करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है अपने ऑर्बिट के अराउंड। दैट्स वाई इट इज हैविंग द ऑर्बिटल मोशन एंड it is also spinning around its own axis, so that's why it is having spin motion. बट जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स के केस में ऐसा नहीं होता बिकॉज जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता और चार्ज ना होने की वजह से उनमें कोई भी ऑर्बिटल मोशन प्रेजेंट नहीं होता। उनमें जो मोशन प्रेजेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पिनिंग मोशन प्रेजेंट होता है। नाउ जो मैग्नेटिक मोमेंट का कॉज होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका चार्ज मोशन होगा। किसका चार्ज मोशन होगा? वो होगा हमारे प्रोटॉन्स का। यहाँ पे मैंने इसको और डिफाइन किया है। सपोज कि हमारे पास कोई चार्ज है, जब चार्ज कोई भी मोशन में होता है, हमने छोटी क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, तो अगर कोई भी चार्ज जो होगा वो मोशन में होगा तो वो जनरेट करेगा करंट। और जब भी किसी भी वायर में या किसी भी चीज में करंट होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर शो होता है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि क्यों जो प्रोटॉन्स होंगे वो ऑर्बिटल मोशन पोजेस करेंगे और न्यूट्रॉन्स पोजेस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस में करंट होगा वो किसकी वजह से होगा। देखो, जो करंट का फॉर्मूला होता है हमें पता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब देखो, जो इसमें न्यूक्लियस में जो चार्ज पार्टिकल है वो अकेला प्रोटॉन है, तो वी विल कंसीडर द केस ऑफ प्रोटॉन। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखो, जो टाइम है, सपोज जो हमारा प्रोटॉन है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सपोज उसका रेडियस जो है वो r है और उसने एक सर्कल कंप्लीट करना है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है हमारे पास 2πr। और सपोज यह है कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 2πr अपॉन v एंड एरिया ऑफ दिस सर्कल इज πr²। सो अगर जब हमने टाइम को लिखना हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट पार्टिकल डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग, सो वी कैन राइट इट एज 2πr अपॉन v। सो जो v होगा वो ऊपर चला जाएगा और qv अपॉन 2πr बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करनी है हमने न्यूक्लियाई की। अब देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू इज इक्वल्स टू I इंटू ए होता है। I इज द करंट एंड A इज द एरिया। अब करंट की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन से कैलकुलेट कर ली और एरिया जो है वो जो हमारे प्रोटॉन्स हैं उनका वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हम उसका जो एरिया लेंगे वो πr² लेंगे। अब QV अपॉन 2πr, एक I की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया QVr अपॉन 2। अब देखो, जो भी प्रोटॉन्स हैं वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, सो इसी के कारण ही इनके पास एक एंगुलर मोमेंटम होगा जिसे हम L के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और L इज इक्वल्स टू mvr हो जाएगा। और यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे विच इज इक्वल टू L अपॉन mr एंड वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हियर एंड इट बिकम्स, बाय कैंसलिंग ऑल दिस टर्म्स वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज EL अपॉन 2m। तो अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, म्यू L विच इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इंटू ए। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, GL इंटू म्यू नॉट इंटू E अपॉन 2m। L इज द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हियर, सो GL इज द अगेन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसे हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल मोशन भी कह सकते हैं। सिमिलरली, जैसे हमने यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट की है, सिमिलरली हम स्पिनिंग मोशन के लिए भी इसे ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं म्यू s इज इक्वल्स टू GS इंटू म्यू नॉट इंटू E अपॉन 2m एज वेक्टर। कुछ नहीं करना, हमने जो ऑर्बिटल मोशन के लिए वैल्यू कैलकुलेट की थी ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, सिमिलरली वो स्पिन की केस में लिख
साइमल्टेनियस, सिर्फ हमने रिप्लेस कर देना है एल को एस के साथ और कुछ नहीं करना इसमें। और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि एल वेक्टर जो है, जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हमने लिखा है वो है एल इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच क्रॉस एंड एस वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन इंटू ऑफ एच क्रॉस। सो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द होल न्यूक्लियाई वी कैन राइट इट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्लस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द स्पिनिंग मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो म्यू एल की वैल्यू हमें पता है विच इज इक्वल्स टू जी एल इंटू म्यू नॉट इंटू ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। तो यहाँ पे हम यह लिख देंगे प्लस जी एस, तो इसे हम लिख सकते हैं जी एल इंटू म्यू नॉट ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर प्लस जी एस इंटू म्यू नॉट ई अपॉन 2m इंटू ऑफ एस वेक्टर। तो हम ये टर्म है और ये वाली टर्म है, इन दोनों को हम कॉमन निकाल लेंगे विच इज जी एल इंटू एल वेक्टर प्लस जी एस इंटू एस वेक्टर। अब देखो यहाँ पे हमने समेशन लगा दिया, समेशन क्योंकि न्यूक्लियन है, न्यूक्लियंस कितने भी हो सकते हैं, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने भी हो सकते हैं, तो इसको हमने समेशन की फॉर्म में लिख दिया। हमने बताया था कि जो ऑर्बिटल मोशन होगा विच इज ओनली ड्यू टू दैट ऑफ द प्रोटॉन, तो यहाँ पे हमने के को रिप्रेजेंट कर दिया सबस्क्रिप्ट में और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 से लेकर जेड तक लाई करेगी। जेड इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब कि जो ऑर्बिटल मोशन होगा विच इज ओनली ड्यू टू दैट ऑफ द प्रोटॉन्स एंड, और जो एस के पैर में हमने ये के लिखा है, मतलब एस के सबस्क्रिप्ट में हमने के लिखा है, तो के की वैल्यू आएगी 1 से लेकर ए तक। ए इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब दिस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एज वेल एज फॉर द न्यूट्रॉन्स। तो यह एक्सप्रेशन हमारा सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें यह इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑर्बिटल मोशन ले रहे हैं वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से ले रहे हैं और जो स्पिनिंग मोशन ले रहे हैं वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों की वजह से ले रहे हैं। सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन and angular momentum due to the spinning motion, but angular momentum due to the orbital motion of only protons and spinning motion is due to the neutrons as well as due to the protons. So complete form में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं I vector is equals to under root of I into I plus 1 into H cut. So mu I को कैसे लिख सकते हैं, mu I is equals to G into mu naught into E upon 2m into I vector, where G represent the gyromagnetic ratio and m represent the mass of proton here because we are considering the mass of proton and mass of neutron are approximately same. अब देखो जो G है यहाँ पे ना, जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है बेसिकली वो एग्जाम में गायरोमैग्नेटिक रेशियो पर ही आता है। एग्जाम में आपको GL की वैल्यू दे देगा, GS की वैल्यू दे देगा, एक टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू दे देगा और एक S की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि G की कितनी वैल्यू आएगी। अगर आपको यह वाला फॉर्मूला याद होगा देन यू विल पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। सो G को कैसे याद रखना है, सबसे पहले GL और GS का एवरेज ले लेना है, फिर GL माइनस GS अपॉन 2 कर देना है और इस माइनस वाले फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे I इंटू आई प्लस 1 माइनस S इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई I इंटू आई प्लस ऑफ 1 वाले फैक्टर के साथ। अब देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं I वेक्टर में और I विदाउट वेक्टर में। अब देखो जो I वेक्टर होगा वो टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा, बट जो स्मॉल I होगा विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। देखो जो यूनिट होती है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वो होती है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। तो अगर हमने इसे सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू ई इंटू एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2mp और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ जाती है 3.152 × 10⁻⁻8 eV मीटर स्क्वायर अपॉन वेबर। या फिर टेस्ला की फॉर्म में अगर लिखना हो तो विच इज वैल्यू इज 5.085 × 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। कई बार वो एग्जाम में आपसे सिंपल इसकी न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की वैल्यू भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रखने वाली चीजें हैं, एक तो ये दोनों वैल्यूज न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की, सेकंड हमारा गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला, थर्ड वन इज की जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी न्यूक्लियाई की वो ऑर्बिटल मोशन प्रोटॉन की एंड स्पिनिंग मोशन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों की वजह से आएगी। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इवन ऑड और
ऑड इवन न्यूक्लियाई। देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है ना किसी भी न्यूक्लियाई में प्रेजेंट, वो होती है ड्यू टू द सिंगल लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। जब भी किसी न्यूक्लियस में कोई ऐसा न्यूक्लियन हो वो जो कि सिंगल रह जाता हो, मतलब जिसकी पेयरिंग नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट रहती है। इसे हम शेल मॉडल के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे। देखो सपोज कि किसी भी न्यूक्लियस में n न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, p प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज के केस हमारे पास कुछ ऐसा है कि n जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो इवन प्रेजेंट हैं और जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो ऑड प्रेजेंट हैं। अब देखो जो ऑड प्रोटॉन होगा ना इस न्यूक्लियन में, इस न्यूक्लियस में, अब देखो जो ऑड प्रोटॉन होगा ना वो डिसाइड करेगा कि वो कौन से शेल में जाकर बैठेगा। और अगर हमें पता लग गया कि वो कौन से शेल में प्रेजेंट है तो वहां से हम न्यूक्लियर स्पिन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें स्पिन पता लग गई तो वहां से हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो सपोज कि अगर ऑड जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन है तो हमें ये केसेस याद रखने हैं। इफ द ऑड न्यूक्लियस इज प्रोटॉन देन Gl की वैल्यू हम 1 रखेंगे, Gs इज इक्वल टू Gp लिख देंगे। अब देखो इफ द लास्ट ऑड न्यूक्लियन इज न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन होगा तो Gl की वैल्यू हम 0 लिखेंगे एंड Gs की वैल्यू आ जाएगी Gn के इक्वल। एंड अगर S की वैल्यू हम 1/2 लेते हैं तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ L प्लस एस और L माइनस एस, तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी I की विच इज L प्लस हाफ एंड L माइनस ऑफ हाफ, एंड Gs की वैल्यू आ जाएगी 5.586 इन केस ऑफ प्रोटॉन इज अ ऑड न्यूक्लियाई एंड Gs इज इक्वल टू -3.826 इन द केस ऑफ न्यूट्रॉन्स।